हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया हो। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम लोग लास्ट टॉपिक करने वाले हैं इस पूरे के पूरे चैप्टर का। वो क्या है? कंपेयरिंग वेरी लार्ज नंबर और वेरी स्मॉल नंबर। इसका मतलब क्या है? दो वैल्यूज दी गई होंगी। जैसे मैं मान लेता हूं एक बहुत बड़ा सा पर्वत है, ठीक है, माउंटेन है, उसकी हम लोग को हाइट दी गई है, और एक छोटा सा क्या है, अपने पास प्लास्टिक का माउंटेन दिया गया है, उसकी हाइट और इतने बड़े हाइट को कंपेयर करने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो वो बड़ी वाली हाइट क्या होगी? वेरी लार्ज नंबर होगी, और ये छोटा सा जो प्लास्टिक का हमारे पास है वो क्या हो गया? वेरी स्मॉल हो गया। अब इसको अगर मुझे कंपेयर करना हो कि ये जो बड़ा वाला जो है वो कितने टाइम्स बड़ा है इस छोटे वाले से, कितना गुना बड़ा है, या फिर ये कह सकते हैं कि कितना गुना छोटा है ये बड़े वाले से, अगर ये करना होता है तो हमेशा याद रखो, ये देख लो ना, कंपेयरिंग कह रहा है ना, कंपेयर, जब ये कंपेयर करना रहता है वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल को, तो बस आपको एक पॉइंट याद रखना है कि इन चीजों को हम लोग कंपेयर कैसे करते हैं? बाई डिवीजन। क्या करते हैं? डिवीजन, डिवाइड करते हैं, डिवाइड करते हैं। अब जो चीजें जिस तरीके से पूछी जाएगी उस तरीके से डिवाइड करेंगे। जैसे कि मैं मान लेता हूं एक बड़ा सा माउंटेन है, उसकी जो हाइट है क्या है? हाइट है, अगर वो दिया गया है, ये कुछ दिया गया है, मतलब क्या है? ये क्या है? 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 10 का एक्सपोनेंट 7 किलोमीटर, km में दिया गया, किलोमीटर में दिया गया है। और एक छोटा सा किलोमीटर का ले लो, मीटर में दिया गया है, मैं मान ले रहा हूं। और जो छोटा सा पूरा जो हमारे प्लास्टिक का था उसको भी हमें मीटर में दिया गया, बट वो बहुत स्मॉल दिया गया। वो क्या दिया गया? हाइट क्या दी गई है? ध्यान से देखो, लिखा है 0.0000001, ऐसे करके दिया गया, 0.0000001 दिया गया है। ठीक है, अब पूछ रहा है क्या? पूछ क्या रहा है कि ये अब देखो, जो पूछेगा उसके अकॉर्डिंग, जो पूछेगा उसके अकॉर्डिंग हमें डिवाइड करना है, डिवाइड। देखो पूछा क्या है? देखो पूछा क्या है? क्या कह रहा है? हाउ मैनी टाइम्स height of larger mountain, how many times height of larger mountain is bigger than smaller mountain। ठीक है, माउंटेन, बस यहाँ पे माउंटेन लिख लेना आप। ठीक है, तो जो चीज पहले पूछी जाएगी उसको पहले लिखेंगे, और जो चीज दूसरी बार पूछी गई, मतलब जो पहला माउंटेन पूछा ना, पहले कहा माउंटेन, तो माउंटेन वाले को पहले लिखो, और दूसरा कहा गया है स्मॉल माउंटेन, जिससे कहेगा, जिससे कंपेयर करके उसको नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पे लार्जर क्या है हमारा? ये, तो ये क्या है? 10 की पावर 7, तो लिखोगे 10 की पावर 7 लिखोगे, 10 की पावर 7 अपॉन में। देखो हमारे पास ये, अगर मैं लास्ट में मान लेता हूं, ये भी क्या है, अगर मैं 7 मान लूं, ठीक है, इतना दिया गया है, तो यहाँ पे देखो कितना, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना, 1 2 1 ही ले लो, यहाँ पे 1 ले लो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? देखो यहाँ पे क्या, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करो। अब हम लोग क्या करेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना आ गया। पिछली वीडियो इसी में हमने बनाई थी कि किसी भी वेरी लार्ज नंबर और वेरी स्मॉल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, बताया था ना मैंने। तो इस चीज को हम लोगों ने स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लिया, इनटू में 1 लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो गया। अब इसको कैसे करेंगे? इसको भी लिखेंगे 1 इंटू, कैसे, ये कैसे कर रहे हैं ये आप हमेशा आप देखना। ठीक है, क्या स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? m इंटू 10 की पावर n, जहां पे m जो होता है वो क्या होता है? लेस देन इक्वल टू 1 होता है, हाँ कि ना, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन 10 होता है। ठीक है ना, ये चीज मैंने आपको बता के रखा था। तो यहाँ पे हमें देख के मिल रहा है कि जो वैल्यू है यहाँ पे हम लोग 1 लिखेंगे, और यहाँ पे कितना जीरो है? 1 2 3 4 5 6, अब पॉइंट हटाओगे यहाँ पे, तो इसको भी ये ऐड होगा, तो नीचे कितना हो जाएगा? 7 आ जाएगा, 7 जीरो आ जाएंगे, जिसको 7 जीरो क्या आ जाएंगे? नीचे आ जाएंगे, 7 जीरो नीचे आ जाएंगे, मतलब 10 की पावर क्या आ जाएगी? 7 जाएगी, 7। अब इसको कैसे लिख सकते हैं? हम बताएं, फॉर्मुला यूज करो, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, कि इसको अगर आप ऊपर लेके जाओगे न्यूमरेटर में, तो आ जाएगा 10 की पावर -7, हाँ कि ना, इस तरीके से हो जाएगा। तो अगर हम लोग ऐसे लिखें,
अगर हम लोग इस तरीके से ऐसे लिखें तो यहां पे क्या हो सकता है, इसको लिख सकते हैं 10 की पावर -7, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, नीचे ऐसे लिख सकते हैं हाँ या ना, बस इतना बताओ हाँ या ना लिख सकते हैं। तो यहां पे हम लोग इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग चेंज करते हैं, इसको हम लोग करना शुरू करते हैं, काटना शुरू करते हैं। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इस चीज को कैसे लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिखोगे, ऐसे ध्यान से बस कान खोल के सुनो। इसको मैंने किया, ये क्या हो जाएगा, अब इसको ये नेगेटिव में इसे पॉजिटिव में चेंज करने के लिए क्या करोगे, इसको पॉजिटिव में चेंज करने के लिए ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा 10 की जो एक्सपोनेंट है या फिर पावर कह लो अभी के लिए, वो हो जाएगा 7। ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है, ये बेस सेम है तो ये हमारा बेस यहाँ पे सेम है, ये पावर ऐड हो जाएंगे 7 + 7, तो ये हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 का एक्सपोनेंट क्या 14 टाइम्स। आप लिखोगे इतने टाइम्स, कौन बड़ा है, कौन बड़ा है, ये जो माउंटेन है, जो लार्जर माउंटेन है वो 10 की पावर जो है 10 का एक्सपोनेंट को 10 का एक्सपोनेंट 14 टाइम्स बड़ा है, किससे बड़ा है, इससे बड़ा है, इससे बड़ा। अब छोटा अगर कहता तो हम लोग क्या करते, इसको क्या करते ऊपर लिखते। अब देखो इस वाली चीज को ऊपर लिखते और इस वाली चीज को नीचे। अगर मैं क्या करता यहां पे लार्जर की जहां स्मॉलर लिख देता, स्मॉलर माउंटेन लिखता और यहां पे लार्जर माउंटेन लिखता, तो स्मॉलर वाले को ऊपर लिखते, इसको क्या करते 10 की पावर -7 ऐसे हो जाता और ये क्या हो जाता है, ये नीचे हो जाता है 7। अब इसको क्या होता है, ये आ जाता है हमारा आंसर, ये क्या आ जाता है ऊपर है 10 की पावर -7 और ये हो जाता है 10 और ये हो जाता है, इसको भी चेंज करते हैं माइनस में तो ये आ जाती है, और 10 का जो एक्सपोनेंट हो जाता है वो नेगेटिव में आ जाता है। तो हम लोग लिखते इतने टाइम्स क्या है, इतने टाइम्स ये जो छोटा वाला माउंटेन है ये छोटा है, ये क्या है छोटा है, किससे, बड़े वाले से। इस चीज का मतलब है कि ये छोटा है इस वाले से, और इस वाले से मतलब जो ऊपर वाला जो लार्जर मैंने लिखा है वो क्या है, लार्जर है, बड़ा है, किससे, इससे। ये इतने टाइम्स बड़ा है, इतने टाइम्स बड़ा है, कौन बड़ा है, बड़ा वाला, ठीक है, किससे, छोटे वाले से। तो ये होता है कंपैरिजन, कंपेयर करने वाली चीजें। तो मैंने अच्छे से आपको बताने की कोशिश की कि कंपैरिजन क्या होता है, कैसे क्या होता है। हमने छोटा सा एग्जांपल लिया। कंपैरिजन क्या करता है, हमेशा क्या करना है, हमें डिवाइड करेंगे जब भी हमें कंपेयर करना है वेरी लार्ज नंबर, वेरी लार्ज नंबर, वेरी स्मॉल नंबर, वेरी स्मॉल नंबर, या वेरी लार्ज नंबर और वेरी स्मॉल नंबर, ठीक है ना। तो ये चीजें हमें अगर करनी है तो हम लोग को एक चीज करनी पड़ेगी। एक बार देख लेते हैं बैटरी कितनी है अपने में। तो बैटरी हमारे पास सिर्फ 10% है, और 10% के अंदर अंदर ही हम लोग को क्या करना है, अच्छे से पूरा सबको सॉल्व करना है। अब हम लोग के पास क्या क्या चीजें बची है, एनसीईआरटी को खोलते हैं। 10 मिनट के अंदर अंदर हम लोग को सब कंप्लीट करना है, नहीं तो क्या हो जाएगा, वीडियो तुरंत रुक जाएगी और खत्म हो जाएगी। तो जल्दी जल्दी से देख लेते हैं, जल्दी से देख लेते हैं। यहां पे क्या है, कंपेयरिंग वेरी लार्ज नंबर, पेज नंबर 127 है, कह रहा है कंपेयरिंग वेरी लार्ज नंबर वेरी स्मॉल नंबर। पहला हमें दिया गया है डायामीटर ऑफ सन, डायामीटर ऑफ सन दिया गया है 1.4 × 10 की पावर 9, और डायामीटर ऑफ अर्थ दिया गया है वो गया है 1.2756 × 10 की पावर 7। तो हम लोग को देखो क्या गया है, यहां पे कंपेयर किया गया है किसका डायामीटर कितने गुना ज्यादा है। तो यहां पे हम लोग को क्या किया गया, हम लोग को यहां पे करा क्या गया, कंपेयर का। सपोज यू वांट टू कंपेयर द डायमीटर ऑफ अर्थ, क्या बोला गया, डायमीटर ऑफ अर्थ विद द डायमीटर ऑफ सन, विद द डायमीटर ऑफ सन कंपेयर करना है हम लोग को, ठीक है। किससे कंपेयर करना है, सन के डायमीटर से। तो सन का डायमीटर पहले लिखोगे, कंपेयर जिससे करना है उसको हम लोग लिखते हैं सन। तो यहां पे लिखो सन का डायमीटर, लिखोगे सन का डायमीटर लिखो। सन का डायमीटर क्या है प्यारे बच्चों, यहां पे हम लोग को क्या दिया गया, सन का डायमीटर दिया गया है सन का डायमीटर दिया गया है 1.4 × 10 की पावर 9 अपॉन में दिया गया है 1.2756 × 10 की पावर 7। ध्यान से देखो, यहां पे ध्यान से देखो, अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखो। सॉल्व कैसे करना है इन बड़ी बड़ी क्वांटिटीज को, कैसे करना है, ध्यान से देखो। ये 10 की पावर 9 और 10 की पावर 7 को तो आप कर लोगे, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, इसको आप अच्छे सॉल्व कर लोगे। बस ये जो यहां पे जो चीज लिखी है ना, अब इसको अगर आप डिवाइड करने बैठोगे ना तो बहुत समय लेने वाला है। तो बस आप क्या करते हो, इसको मैं मान लेता हूं ये जो 1.3 है, इसको मैं अप्रोक्सीमेटली मान लेता हूं कि 1.4 ही है। तो ये 1.4 और ये 1.4 कट जाएगा। अप्रोक्सीमेटली मैं माना हूं मैं, बस माना हूं अप्रोक्स में, एग्जैक्ट नहीं आ रहा आंसर। अब देखो 10 की पावर 9 है, यहाँ पे 10 की पावर 7, ये क्या ऊपर लेके जाओगे, ये 10 की पावर कह रहे हैं एक्सपोनेंट 9 है, माइनस में आ जाएगा ये 10, एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा अपना, ये क्या होगा, अरे माइनस में क्या है, ये मल्टीप्लाई में है ना, मल्टीप्लाई में चल जाएगा। और ये क्या है अपना, क्या हो जाएगा, प्लस में है एक्सपोनेंट, ये आ जाएगा अपना माइनस में आ जाएगा, ठीक है। ये चीज हम लोग फॉर्मूले में पढ़ चुके हैं। अब क्या होगा, ये क्या लिखा जाएगा, ये जो हमारा बेस है सेम, ये जो हमारा एक्सपोनेंट है वो क्या हो जाएगा, हमारा ऐड हो जाएगा 10 प्लस में -7, ये आ जाएगा हमारा 10, एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा 2, मतलब क्या हो गया 100 टाइम।
तो यहां पे देख सकते हो कि जो हमारा ये जो हमने लिखा था अर्थ का, ये अर्थ नहीं, सन का डायमीटर जो था, सन डायमीटर और अर्थ डायमीटर आप देख सकते हो कि जो सन का जो डायमीटर है वो कितने गुना ज्यादा है, 100 टाइम्स बड़ा है। किससे बड़ा है? अर्थ के डायमीटर से। अर्थ का डायमीटर अगर इतना है, छुटका सा है, तो सन का डायमीटर क्या है? इसका 100 गुना है, 100 टाइम। इसी तरीके से इन लोगों ने क्या किया, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किया। इन्होंने कहा रेड ब्लड सेल के लिए, इन्होंने क्या कहा, रेड ब्लड सेल को लिया और प्लांट का लिया। क्या लिया? रेड ब्लड सेल और प्लांट का लिया। तो यहां पे हम जल्दी जल्दी करते हैं। रेड ब्लड सेल मतलब हम लोगों का, रेड ब्लड सेल मतलब हम लोगों का, ह्यूमंस का रेड ब्लड सेल, रेड और प्लांट का लिया, प्लांट सेल लिया और रेड सेल लिया। ठीक है, तो प्लांट का जो रेड का जो लिया है वो है, उसको लिखा है 7, उसका है 0.00005 है ना, 7 अपॉन में लिखा है प्लांट का 0.000, कितने जीरो है इसमें? यहाँ पे 1 2 3 4 फिर 1 2 7 5। ठीक है, ये इन लोगों ने किया। अब इसको कह रहे हैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करिए। क्या करना है? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या, अच्छे से इसे सॉल्व करिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में ही चेंज करिए, कोई बड़ी बात नहीं। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? हम लोगों ने इसको क्या करोगे? स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करोगे, इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो इसको क्या करोगे? ध्यान से देखो, अपने पास 1 2 3 4 5 6 ये दिया गया है। अपने हम लोगों ने पढ़ा है स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है m इंटू 10 की पावर n। हाँ कि ना? अब m क्या है, ये सब आप स्टैंडर्ड फॉर्म को पढ़ सकते हो। कैसे करना है? m ऐसा वैल्यू होनी चाहिए जो m हो लेस देन और इक्वल टू, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो, लेस देन 10 हो, 1 या 1 हो या 1 से बड़ी हो या फिर 10 हो। तो यहाँ पे हमें 7 मिल जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 7 लिख सकते हैं। और कितने जीरो नीचे चले आएंगे? कितने जीरो? 1 2 3 4 5 6 6। तो 10 की पावर क्या कर लो, एक्सपोनेंट कर लो, वो 6 हो जाएगी। हाँ कि ना? ये चीज लिखा जा सकता है। इसमें कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ कि ना? 8 है। बट हम लोग कहां पे रुक जाएंगे? 1 2 3 4 5 पे रुक जाएंगे, 5 पे रुक जाएंगे। ध्यान से ना, 5 पे रुक जाएंगे, क्योंकि हमें बस इतना चाहिए, कि यहाँ पे एक पॉइंट आ जाए, यहाँ पे 1 पे पॉइंट आ जाए, 12 पे आ जाएगा तो 12m बन जाएगा। तो हमें 12 नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये क्या बन जाएगा हमारा? 12 क्या हो जाएगा? 10 से बड़ा हो जाएगा। और 12 क्या है? m की वैल्यू है, तो ये हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए सिर्फ क्या? 1 चाहिए। तो ये आ जाएगा हमारा 1.275। ध्यान से 1.275 कैसे हो जाएगा? इसको अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूँ, यहाँ पे ऐसे कर दूंगा मैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो 10 की पावर 8 जो है, ये जो है 8, मतलब 1 2 4 1 2 3 4 4 4 8। हमने क्या किया है? हम क्या करेंगे? ध्यान से सुनना कि 1 2 3 4 5, हमें इस 5 को क्या करेंगे? इस 5 को हम लोग क्या करेंगे? ऊपर ले लेंगे, और ये जो 3 है इसको इधर, मतलब इसमें डेसिमल में लगाए रखेंगे, इसको हम लोग डेसिमल में लगाए रखेंगे। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ये हो जाएगा हमारा क्या? 1 2 3 4 5। तो 5 को हम लोग ऐसे लिख देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 5 ऊपर आ जाएगा हमारा, माइनस का 5 ऊपर आ जाएगा। और ये जो है हमारा 3, ये इसके नीचे इधर पॉइंट लगा देगा, इधर क्या लगा? पॉइंट लगा देगा। तो हमारा माइनस का 5 आ गया, ऊपर ये आ जाएगा 10 का पावर -5 आ जाएगा। अब ध्यान से देखना, ये क्या है हमारा? ये क्या है हमारा? 7 है, और ये हमारा क्या है? 1.275। अगर चाहूं तो इसको मैं क्या कर सकता हूं? जीरो में भी कन्वर्ट कर सकता हूं। मैं क्या कर सकता हूं? जीरो में भी कन्वर्ट कर सकता हूं। यहां से अगर मैं इसको 5 बना लूं, 5 कैसे बना लूंगा? ये जो माइनस का इसके नीचे 10, इसको डिवाइड कर दूंगा, इसको 1 और 10 के बीच में आना चाहिए। हाँ कि ना? 1 और 10 के बीच में आना चाहिए। ठीक है ना? तो इसको 0 पॉइंट में भी कर सकते हो, 0.7 इंटू 10 की पावर -5 आ जाएगा। अपॉन में करते हैं 1.275 इंटू 10 की पावर -5। हाँ कि ना? इस तरीके से लिख सकते हैं। अब ये कह सकते हैं कि ये हम लोग अगर मान ले 1, अगर हम लोग ये वाला मान ले, ठीक है, ये वाला अगर हम लोग मान ले, ध्यान से देखो यहाँ पे क्या लिखा है। हाँ, कोई बात नहीं, यहाँ पे अगर हम मान ले, इस चीज को मान ले, अगर 1.4 मान ले, ये जो 1.3 जो आ रहा है यहाँ पे, अगर ये देखें ध्यान से, तो ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये 1.3 में चेंज हो जाएगा, क्योंकि 7 क्या है? 5 से बड़ा है, तो ये 1.3 में चेंज हो जाएगा। इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये 1.3 ना होकर 1.4 है, तो ये क्या होगा? डबल हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? काट देंगे। तो 0 का टेबल पढ़ो 2 बार, तो ये कट जाएगा। तो 2 टाइम्स ऊपर 1 आ गया, नीचे 2 आ गया, और ये दोनों सेम है तो कट जाएगा, तो आ जाएगा 1/2।
तो ये आ गया हमारा आंसर 1/2। 1/2 मतलब क्या है कि जो रेड ब्लड सेल है वो क्या है, छोटा है किससे, प्लांट सेल से, मतलब क्या है वो आधा है, क्या है वो, क्या है आधा है। रेड ब्लड सेल प्लांट के सेल से 1/2 है, मतलब अगर क्या है 1/2, ध्यान से सुनना कि अगर प्लांट का सेल 4 है, 4 मीटर का है, 4 मीटर कह लो, 4 मीटर का है, तो रेड ब्लड सेल क्या होगा, 2 मीटर का होगा। तो रेड ब्लड सेल इज हाफ ऑफ प्लांट सेल। इसका मतलब क्या आ रहा है, ये जो आ रहा है आंसर, इसका मतलब है रेड ब्लड सेल इज 1/2 ऑफ प्लांट सेल। इसका मतलब ये। इसी तरीके से हमारा जो दूसरा है, देख लेते हैं बैटरी कितनी है, नहीं तो फिर अपने को पछताना पड़ेगा। बैटरी हमारी सिर्फ 5% और बची है और फिर खत्म हो जाएगी, सिर्फ 5% बची है। अब यहां पे सिर्फ एक चीज हम लोग को सीखना है, वो क्या है कि एडिशन कैसे करते हैं, ऐड कैसे करते हैं, ऐड ऑफ द नंबर ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म। बस यही चीज हम लोग को सीख लेनी है और फिर खत्म कहानी। इसको हम लोग रब कर देते हैं, इसको हम लोग रब कर देते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसको रब कर देते हैं, ध्यान से देखते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वो क्या है, वो क्या है, एडिशन है, फिर डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस, दिस, वो चीजें छोड़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं, ऐड करते हैं। तो हमें दिया है टोटल मास, दिया है मास ऑफ द अर्थ दिया है और मास ऑफ द मून दिया है। मास ऑफ द अर्थ हमको दिया गया है, ये देखो ध्यान से देखो, मास ऑफ द अर्थ दिया है 5.97 इंटू 10 की पावर 24 दिया गया है, वो भी केजी में दिया गया है, ठीक है। ये क्या है, हमारी अर्थ की है, अर्थ का मास है, ठीक है, अर्थ का मास। और मून का मास हमें दिया गया है, मून का मास दिया गया है 7.35 इंटू 10 की पावर कह लो, एक्सपोनेंट कह लो, इसमें दिया गया। इनको ऐड कैसे करते हैं ये हम लोग समझेंगे। और इसको आप समझ सकते हो, जो बादल जैसा जो ऐसे ऐसे बना हुआ है ना, वहां पे हम लोग को बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा हुआ है एक लाइन, व्हेन वी हैव टू ऐड 2 नंबर्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम लोग को दिए गए हैं कभी भी कोई नंबर और इनको ऐड करना है हमें, तो करते क्या है, देखो लिखा है, वी कन्वर्ट देम इनटू नंबर्स विद द सेम एक्सपोनेंट। हम लोग क्या करते हैं कि नंबर्स जो हम लोग को यहां पे दिए गए हैं, हम लोग सेम एक्सपोनेंट में चेंज कर देते हैं। ये जो एक्सपोनेंट यहाँ पे पावर देख रहे हो, या पावर के लोग एक्सपोनेंट, ये जो देखो 24 और इधर देखो 22, तो ऐसा करते हैं कि हम लोग सेम कर लें। तो जो छोटा वाला रहता है उसमें चेंज कर लेते हैं हम लोग। ये 22 इधर है तो इधर भी 22 बनाने की कोशिश करते हैं। करेंगे कैसे बाबू, देखते हैं। देखो क्या करना है, इसको 22 बनाना है, मतलब 5.97 इंटू यहां से 2 निकालो और बाहर निकालो, क्या लिख देंगे, ये 10 का हम लोग 10 की पावर का एक्सपोनेंट 2 इधर लिख देंगे और 10 का एक्सपोनेंट 22 इधर लिख देंगे। सही है कि नहीं, क्योंकि अगर हम लोग इसे सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, 10 की पावर 24 ही हो जाएगा, ऐड कर देंगे अगर हम लोग पावर। फिर लिख सकते हैं हम लोग प्लस में लिख सकते हैं 5.735 इंटू 10 का एक्सपोनेंट क्या है 22, हाँ कि ना, होल में हम लोग लिख सकते हैं, इसे केजी में लिख सकते हैं। अब देखो ऐड कर रहे हैं, अब क्या करेंगे, यहां का 22 हम लोग क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे। यहां का 22 बाहर ले लो, तो ये हो जाएगा 10 का एक्सपोनेंट 22 और ये क्या है 5.97 इंटू 10 एक्सपोनेंट क्या है 2, प्लस में लिखो 7.35 यहां से चला गया इंटू 1। अब बस यही समझना है, बस और कुछ नहीं। अब ध्यान से देखो, चाहूं तो मैं क्या कर सकता हूं, डायरेक्टली लिख सकता हूं कि 2 पॉइंट के बाद यहां पे लिखा, यहां पे पॉइंट लगाए, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाए और यहां पे 2 डिजिट वाले 0 दिए गए, तो सीधे हम लोग 597 लिख सकते हैं, आंसर होगा। बट इसको मैं आपको समझाता हूं कैसे आएगा। देखो यहाँ पे ये है, पॉइंट हटाओगे तो नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा हमारा 100 आ जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हो 10 की एक्सपोनेंट 2, इसका मतलब ही है कि ये 100 हो जाएगा, तो ये 100 कट जाएगा और 597 आ जाएगा। तो यहाँ इस तरीके से समझ सकते हो कि 597 कैसे आ रहा है। बट जो मैंने अभी बताया ना, उस चीज को हमेशा यूज करना कि जितने, अब देखो इसका मतलब है, अब देखो 5.97 इंटू 100 अगर लिखा है तो पॉइंट क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है, आगे की तरफ बढ़ता है। जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो पॉइंट होता है वो आगे की तरफ बढ़ता है, राइट साइड बढ़ता है, ठीक है। जब मल्टीप्लाई करते हैं 100 से या किसी भी 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 मतलब क्या, 10, 100, 1000 इन सबसे मल्टीप्लाई करते हैं तो राइट साइड बढ़ता है पॉइंट। बट अगर जब हम लोग डिवाइड करते हैं, जैसे इसी से अगर हम लोग डिवाइड कर दें तो लेफ्ट साइड पॉइंट बढ़ेगा। तो अब कितना बढ़ जाएगा, 1 2 मतलब क्या आ जाएगा, ये इस तरीके से आएगा, ये आएगा 0.0597, तो दो डिजिट के बाद पॉइंट लगा, तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड, लेफ्ट बढ़ता है पॉइंट जब हम लोग डिवाइड करते हैं और राइट साइड बढ़ता है जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां से हम लोग को समझ में आया। अब हम लोग क्या करते हैं, जल्द से जल्द कर लेते हैं, तो उम्मीद करता हूं आ गया होगा। तो इसको हम लोग कर देते हैं, ये कैसे लिखा जाएगा, ये कैसे लिखा है 597 प्लस में 7.35 और ये आ जाएगा हमारा आंसर 10 का एक्सपोनेंट 22 और ये पूरा क्या है केजी में,
ठीक है, अब कैसे लिखो, कितना सरल हो गया, इसमें 7.35 ऐड कर दो, 7.35 मतलब 7 7 14, 14 के 4 हासिल आया 1, 9 1 10, 10 के 0 हासिल आया 1, आ जाएगा 6 आ जाएगा और 0.35 आ जाएगा। करके देखो 597 और इसमें हम लोग को ऐड करना है 7.35 को, आ जाएगा 5, आ जाएगा 3 7 44 हासिल आया 10 0 इधर आ जाएगा 6, तो